में पुरानी कार चलाने वालों को 1 जुलाई से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन अब इसके बाद कई सवाल सामने आने लगे हैं, जैसे EOL यानी एंड ऑफ लाइफ वाहनों की पहचान कैसे की जाएगी? क्या दिल्ली के साथ पूरे NCR में यह नियम लागू होगा? पुरानी गाड़ी की पहचान होने के बाद उसका क्या होगा? पुरानी गाड़ियों पर कितना चालान होगा? मौजूदा पुरानी गाड़ियों का क्या होगा और क्या लोग इन्हें दूसरे राज्यों में बेच सकेंगे जहां यह नियम लागू नहीं है? नमस्कार, मैं रिचा और मैं आपको दिल्ली में पुराने व्हीकल पर लगे बैन से संबंधित लगभग सभी जानकारी साझा करने आई हूँ, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात काफी समय से चली आ रही है। साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पुरानी और खटारा हो चुकी गाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली में 10 साल पूरा कर चुकी डीजल और 15 साल पूरा कर चुकी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए। हालांकि ANPR जैसी तकनीक न होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। एंड ऑफ लाइफ वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों को ANPR कैमरों से लैस कर दिया गया है। ANPR का मतलब है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये एंड ऑफ लाइफ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करेंगे। फिर पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें इन गाड़ियों का चालान करेंगी या इन्हें सीधा जब्त कर लिया जाएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि किन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात काफ़ी समय से चली आ रही है। एक रिसर्च में पाया गया है कि BS6 डीजल गाड़ियाँ BS4 गाड़ियों की तुलना में 82% कम पार्टिकुलेट मैटर और 68% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन करती हैं। इसीलिए दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को बैन करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि यह नियम CNG से चलने वाली गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार BS2 और BS3 एमिशन स्टैंडर्ड पर चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक और जरूरी सवाल यह आता है कि इन गाड़ियों पर कितना होगा चालान। तो आपको बता दें कि जिन वाहनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उनका पता लगाने के लिए दिल्ली में करीब 498 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। नियम के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे 4 व्हीलर वाहनों के मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 व्हीलर वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपकी गाड़ी कितनी भी नई जैसी दिख रही हो, लेकिन अगर वह दिल्ली में समय सीमा पार कर चुकी है तो उसे चालान भरना पड़ेगा और उसे गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न अब यह भी है कि इन गाड़ियों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए आपको सरकार से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर जाना होगा। वहां गाड़ी देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। अब दूसरा तरीका यह है कि आप दिल्ली से बाहर अपनी पुरानी गाड़ी उन राज्यों में बेच सकते हैं जहां यह नियम लागू नहीं है। इसी के साथ आप यह भी जान लें कि यह नियम नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा और मथुरा जैसे शहरों में लागू नहीं है। अब इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.